हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। आज हम पी ब्लॉक का लेक्चर 25 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ऑफ HCl। ठीक है, और हो सकता है कि हम ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस को भी डिस्कस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये वीडियो HBSC, CBSC बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर एग्ज़ाम लाइक नीट, जेई, उनके HTET है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशंस ऑफ HCl। प्रिपरेशंस ऑफ HCl हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रिपरेशंस है इसकी। अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ HCl। HCl की प्रिपरेशंस, इसमें हम मेथड डिस्कस करेंगे। वो क्या है, तब हम सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं। किसके साथ रिएक्ट कराएं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं। तो जो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है बोलिएगा, एक सॉल्ट Na2SO4 प्लस 2HCl। इस चीज़ की प्रिपरेशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आप इसको 10th क्लास में पढ़ते आए हैं। 10th क्लास में कैसे पढ़ते हैं, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कीजिएगा। क्या होता है, यहाँ पर ये भी सॉल्ट है NaCl, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। H2SO4 एसिड होता है, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, Na2SO4, और जो है इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट तो क्या बन जाएगा, HCl। तो ये क्या था, प्रिपरेशंस। बहुत ही ईजी प्रिपरेशंस है। और ये रिएक्शंस आपने क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaHSO4। अगर इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, NaCl के साथ रिएक्ट कराएं। किसके साथ रिएक्ट कराएं, NaCl के साथ रिएक्ट करें। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन Cl। फिर से मतलब कि आयनिक बना लीजिए आप इस रिएक्शन को। क्या ये +1 और इस पर कितना चार्ज, -2, इस पर +1, इस पर -1। तो क्या होगा, इसका +1 इसका -1 कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, ये Na2SO4 प्लस HCl। इसमें देखो 1 मोल ऑफ HCl, इसमें 2 मोल्स ऑफ HCl। और इसको क्या कहेंगे, सोडियम बाईसल्फेट। क्या कहेंगे, सोडियम बाईसल्फेट। सोडियम बाईसल्फेट। तो सोडियम बाईसल्फेट से भी हम इस चीज़ को बना सकते हैं। जनरली आप यही प्रिपरेशन इसी टाइप की और भी हो सकती है, लेकिन आप इसी को प्रिपरेशन से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चलो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इज दैट क्लियर? इट इज़ क्या होता है, कलरलेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ये कलरलेस गैस है। कलरलेस गैस, इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है। जो स्मेल कैसी होगी, पंजेंट स्मेल। और क्या हो सकता है, ये इजीली लिक्विफाई हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, इजीली, इट कैन बी इजीली लिक्विफाई। इट कैन बी easily liquefy। मतलब अगर हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करें तो गैस को हम किस में बदल सकते हैं, HCl, जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यू नो दैट आपके जो लैब में है, वो जो HCl है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक नेचर। क्या देखते हैं इसका, एसिडिक नेचर। यू नो दैट इन 11th क्लास, 10th क्लास,
आपने क्या स्टडी किया होगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है आपका, ठीक है। इसकी जो pH वैल्यू है वो अप्रॉक्स 2 के आसपास आती है, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हो आप इस चीज़ को, एसिडिक नेचर। और ये प्रॉपर्टीज आप कैसे प्रूफ करते हैं, तब आप कभी भी जो है ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको तब इसमें डालते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है, वो सब 10th क्लास की बातें हैं। तो एसिडिक नेचर में देखिए, व्हेन वी रिएक्ट HCl विद H2O, किसके साथ रिएक्ट कराएं, वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये कैसे बना होगा देखिए थोड़ा सा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, यू नो दैट वाटर इज बेंड शेप एंड व्हेन वाटर फॉर्म 2 बॉन्ड देन वाटर हैव 2 लोन पेयर, वाटर के पास क्या होंगे 2 लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, इस हाइड्रोजन पर क्या करता है, अटैक करता है। यू नो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो स्लाइट पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो स्लाइट नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो क्लोरीन है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का था एक हाइड्रोजन का, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के Cl नेगेटिव की फॉर्म में चला जाते हैं। तो इस ऑक्सीजन पर देखो 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन ये ऐड हो गया तो क्या बना H3O पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो डाउट कि अगर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन इससे एक्यूरेट फॉर्म ये होती है, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट कैसे करता है, H3O पॉजिटिव। ये 10th क्लास में क्वेश्चन भी आता है और आपसे पूछा भी जाता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन है, इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही क्या है, छोटा है। तो ये अनस्टेबल है, तो जल्दी से वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज की अगर हम तरफ चलते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है ये, मेटल के साथ देखिए क्या बनाएंगे, मेटल के अगर साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन इवोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशंस ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने क्या किया, जिंक के साथ रिएक्ट किया, Na के साथ रिएक्ट कराया HCl को, Mg के साथ रिएक्ट कराया HCl को, तो क्या बनेगा यहाँ से, यू नो दैट कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की वो क्या होती है, +2। क्या स्टेट होती है, +2 सोडियम +1 मैग्नीशियम ऑल्सो +2, बट देयर इज जिंक मतलब बट देयर आर जिंक प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, जिंक आर प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट एंड नेटिव स्टेट यू नो दैट कैसे है कि कोई भी एलिमेंट उसकी नेटिव स्टेट होती है, नेटिव स्टेट होती है तो उसकी नेचुरल फॉर्म है तो उस पर 0 चार्ज होता है, उस पर कैसा चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। बट व्हेन जिंक रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब Cl2 क्यों लगे, वही बात आती है कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 है, क्लोरीन की -1 है, इस वजह से ZnCl2 बना। और यहाँ पर Cl2 बनेगा तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 2HCl, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। आपने ये रिएक्शन पढ़ा था। और इसमें क्या होगा, सिंपल NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो, इसको भी बैलेंस कर सकते हो, तो हमें Na भी 2 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आपकी सिंपल प्रॉपर्टीज थी। तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हैं अब ये, रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3 यानी कि क्या है ये, नाइट्रिक एसिड। क्या है ये, बोलो, नाइट्रिक एसिड। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड और HCl में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, अगर हमने क्या किया, आपने देखा होगा कि तब हम HNO3 का सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो साइड में बताता हूँ, आपने एक एक्वा रिजिया पढ़ा होगा 11th क्लास में या 10th क्लास में भी। क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl
और कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का जो मिक्सचर होता है उसको हम एक्वा रीजिया कहते हैं, और इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। इज दैट क्लियर? और ये क्या पढ़ा था, ये जो एक्वा रीजिया सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है, गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। तो वही रिएक्शन है ये एक्वा रीजिया, लिख लीजिए ये, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने HCl प्लस HNO3 को मिलाया तो क्या बना, इसमें से NO नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला प्लस वाटर प्लस Cl। अब कैसे निकला देखिए, ये इसको हम बैलेंस करते हैं तो NO और यहाँ पर 3Cl निकल जाएंगे, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो 2H2O बन गया। यहाँ से NO, तो NO के साथ 2 ऑक्सीजन तो इसके साथ चला गया, 1 इसके साथ रहेगा, तो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और Cl। अब क्या करता है ये Cl, ये जो Cl है ये वाला, ध्यान से समझना, ये जो Cl है अगर हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएं, गोल्ड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा AuCl3, और ये क्या होता है, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्ड ट्राइक्लोराइड होता है। इसी वजह से अगर हम अब नेट रिएक्शंस को देखें तो नेट रिएक्शंस क्या बनेगी, तो नेट रिएक्शन ये बनेगी, जो ये आपके एटम्स हैं ये रिएक्शंस में नहीं आएंगे। तो क्या बना, 3HCl प्लस HNO3 प्लस Au and then formation of nitric oxide, formation of AuCl3 plus formation of 2H2O water molecules। तो देखो मैंने एक्वा रीजिया का क्या बताया था। अब पहले तो आपने 11th में भी या जो है 10th क्लास में भी सिर्फ ये रेशियो को क्या किया होगा, सिर्फ आपने इस रेशियो को लर्न किया होगा, लेकिन अब समझने की बात देखो, यहाँ पर HCl के मोलिक्यूल्स कितने हैं, 3, कितने मॉलिक्यूल्स है 3, और HNO3 का कितना है, ओनली 1। तो इसी वजह से मैंने क्या बोला था कि कंसनट्रेटेड HCl की रेशियो तो 3 होगी और HNO3 की रेशियो कितनी होगी, 1, और इसी को हम क्या कहते हैं, 3:1 ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन HCl एंड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। तो ये इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। इसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। वैसे तो गोल्ड आपने पढ़ा होगा क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, बट इस सॉल्यूशन के साथ गोल्ड रिएक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, रिएक्ट, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बन जाती है आपकी, गैस, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। समझ आया? चलो लिखिए इतना जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, साथ साथ अपने नोट्स प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद कंपाउंड, रिएक्शन विद कंपाउंड, कंपाउंड लाइक, जैसे आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट, और आप कंपाउंड ले सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम है, और क्या ले सकते हो आप, Na2 सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं। और इनकी रिएक्शन अब आप किसके साथ दिखा सकते हैं, HCl के साथ, किसके साथ दिखा सकते हैं, HCl के साथ, और किसके साथ, HCl के साथ। अब ये तो बेटा जी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या, व्हेन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद एसिड देन इवोल्यूशंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl, 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 और क्या बन सकता है, वाटर। तो ये सिंपल रिएक्शन है, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ये मतलब क्या है, आपका एक टेस्ट भी होता है क्या करने के लिए, कि कोई भी आपका जो सॉल्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना निकल रही है, तो ये CO2 गैस निकलेगी तो आपको क्या नज़र दिखाई देगा, तो आपको अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो आपको ब्रिस्क एफरवेंसेस दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी, ब्रिस्क एफरवेंसेस, ब्रिक एफरवेंसेस, ठीक है।
तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे Na2CO3 है तो 2NaCl निकल सकता है, ठीक है, और H2O 2HCl लेना पड़ेगा। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यहाँ से क्या निकलेगा, NaCl ऑल्सो प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी भी ब्रिक रेफरेंसेज निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बोनेट में से क्या निकला था, CO2, लेकिन यहाँ पर क्या है SO3 सल्फेट, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2NaCl प्लस वाटर प्लस SO2 गैस, ये आपकी कलरलेस गैस होती है, यहाँ पर 2HCl करना पड़ेगा। तो सिंपल ये प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं मानता हूँ कि जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी केमिकल वाली, वो रिएक्शन विद HNO3 थी या रिएक्शन विद कंपाउंड, यही थी, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। नाउ यूज ऑफ HCl, यूज ऑफ HCl, यूज ऑफ HCl क्या होंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शनल वगैरह में आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। यूज ऑफ या यूजेज ऑफ HCl, यूजेज ऑफ HCl। HCl क्या है, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कि मेटल क्लोराइड बनाना हो या क्लोरीन गैस बनाना है या जो है अमोनियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल क्लोराइड, क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड बनाने के लिए, क्लोरीन गैस बनाने के लिए, और क्या था आपका जो है अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा। इस चीज़ों को बनाने के लिए हम HCl का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पिकलिंग एंड क्लीनिंग आयरन सीड्स, ठीक है, क्या करने के लिए, आप क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं आयरन सीड को। इट इज़ यूज्ड इन पिकलिंग और क्लीनिंग कह सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग आयरन सीड को क्लीन करने के लिए, कब, बिफोर subjecting them to tin plating, before subjecting them to tin plating, और कह सकते हो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, अब ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, टिन प्लेटिंग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या होता है, तब हम किसी भी एक रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बोलो, कोटिंग कर देते हैं, उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसको प्लेटिंग प्रोसेस या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी आप कहते हो, ठीक है। और कहाँ पर किया जाता है, इन दी प्रिपरेशंस ऑफ एक्वा रिजिया, प्रिपरेशन इन एक्वा रिजिया सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन्स में, लेबोरेटरी रिएजेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन एंड लेबोरेटरी रिएजेंट, वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैं कहना चाहूँगा जो क्लोरीन गैस है या Cl2 की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस ये इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं, और इनकी स्ट्रक्चर्स भी आपसे काफ़ी टाइम, बहुत बार आपसे पूछी गई है, इनके नाम आपसे पूछे गए हैं, इनके फॉर्मूले जो हैं वो भी आपसे पूछा गया है, ओके। तो रिमेंबर ऑलवेज ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग पी ब्लॉक एंड योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू,
ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इनको क्यों इनका ये नाम हुआ। ऑक्सो का मतलब क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे बिहेव करेंगे, एसिड, और किसके साथ होंगे ये, हेलोजन। तो आप पढ़ ही रहे हो, तो हेलोजेंस में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, जिनको हमें बोला है ऑक्सो एसिड ऑफ ए हेलोजेंस। क्या बोला है, ऑक्सो एसिड ऑफ ए हेलोजेंस। इज दैट क्लियर। पता चल गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है ऑक्सो एसिड के नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ऑक्सो एसिड की जो प्रिपरेशन से कैसे होती है, जैसे मैंने पीछे ही बताया था, अगर हम किसी भी एक्स क्या है कि हेलोजन है, अगर हम किसी भी हेलोजेंस को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ, तो प्रिपरेशन होता है HX, कोई भी जो है हाइड्रो हेलोजेंस, या प्लस इसमें क्या होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। और इसी को हम क्या कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कोई हेलोजन्स भी है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। और इसको कॉमन नेम से क्या कहेंगे, हाइपोहेलस एसिड। क्या कहेंगे, हाइपोहेलस एसिड। हेलस का मतलब क्या है, हेलोजन्स। हाइपो, इसकी कम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उससे अगर ये लेस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो हाइपोहेलस एसिड कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है HCl प्लस, और किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, HOCl, और इसका नाम क्या था, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इज दैट क्लियर, हाइपोक्लोरस एसिड। तो चलिए अब कुछ ऑक्सो एसिड के नाम पढ़ते हैं, कुछ उसके बारे में क्या है, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। इधर तो मैं लिखूंगा इसमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, इधर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला। इधर हम कह सकते हैं उसके नेम के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी बेसिक, मोनो बेसिक होगा, डाई बेसिक होगा, या क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर। बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, HOX, जिसमें एक ही हाइड्रोजन होगा, एक ही ऑक्सीजन होगा और एक ही हेलोजन होगा। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा, +1। कितना होगा, +1। हेलोजन्स पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, किस पर, हेलोजन्स पर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको कहेंगे हाइपोहेलस एसिड। क्या कहेंगे इसको, जैसे ऊपर बताया था, हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड। और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगा, मोनोबेसिक, क्योंकि ये जो देगा OH, अगर इसमें OH एक ही है, सभी हाइपोहेलस एसिड में OH एक ही होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ओनली वन H पॉजिटिव आयन, ओनली वन H पॉजिटिव आयन निकलेगा, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोबेसिक। क्या कहेंगे, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। इज दैट क्लियर। और +3 भी चार्ज शो कर सकता है, +3 चार्ज शो करेगा, तो उसमें जो एग्जाम्पल है HOXO, और इसका जो नाम होगा हेलस एसिड। क्या नाम होगा, हेलस एसिड, हेलस एसिड। ये भी क्या होगा, OH, मोनोबेसिक होगा। +5 HOXO2, हेलिक एसिड। ये हेलस है और ये क्या है, हेलिक एसिड, हेलिक एसिड है, ये भी मोनोबेसिक टाइप का होगा। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट HOXO3, इसको क्या कहेंगे, पर हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड। और ये भी क्या होगा, मोनोबेसिक टाइप का होगा।
इज दैट क्लियर। अब इसके फॉर्मूले और इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, अब इसमें एक्स की वैल्यू कुछ पुट करके और तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल HOCl, HOCl, अगर इसमें हम सेंट्रल मेटल जो है, सॉरी जो है सेंट्रल एटम माने किसको, Cl को, तो इसकी शेप के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या बनती है। यू नो दैट कि व्हेन क्लोरीन इज फॉर्म्ड वन बॉन्ड, इसको हम क्या कह सकते हैं, OH, क्या कह सकते हैं, OH। एक तो इसको आप सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बॉन्ड बनाने के बाद जो क्लोरीन है उसके पास कितने लोन पेयर बच जाते हैं, कितने लोन पेयर बच जाते हैं, बोलो जरा, कितने, 1 2 3, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसको कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, क्या कहेंगे इसको, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और इसको हम दूसरे वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन HCl। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। कैसे बिहेव करेगा ये, बेंट टाइप से। ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हो आप। सेकंड HOClO, यानी कि क्या किया, ऑक्सीजन ने तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया OH, अब क्या लग गया, Cl के साथ क्या लग गए, बोलो जरा, 2 ऑक्सीजन, सॉरी 1 ऑक्सीजन। अब क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाने के बाद कितने कितने लोन पेयर रखता है, बोलो जरा, कितने लोन पेयर रखता है, 2। कितने लोन पेयर रखता है, 2। तो ऐसे दिखा सकते हो आप। और वैसे अगर हम क्लोरीन को सेंट्रल एटम मान के चलें तो कैसे दिखाई देगा इसकी शेप, लाइक दिस, OH डबल बॉन्ड O और ये एंड ये। ध्यान रखना, अगर क्लोरीन सेंट्रल एटम है तो क्या होगी इसकी, बेंट शेप। क्या शेप होगी, बेंट शेप। इज दैट क्लियर। आपने पढ़ा होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम निकाले 1 2 क्या है, और ये रहे 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, X इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें, 2, तो 2 बॉन्ड पेयर बने, 2 क्या बने, लोन पेयर। कितना वैल्यू आया, 4। अगर X की वैल्यू कितनी आई, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और sp3 में क्या हो, 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो शेप कैसी होती है, बेंट। कैसी शेप होती है, बेंट। 11th क्लास में आपने सीखा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है HOClO2। HOClO2 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल वे में आप रिप्रेजेंट ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, Cl डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इस तरीके से दिखा सकते हो। इसका क्या नाम था, इसका नाम क्या था, क्लोरस एसिड। क्या नाम था इसका, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड, इसका क्या हुआ, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था इस पर, +5, इस पर कितना था, +3, ऊपर वाले पर कितना था, +1। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा देखो। अब अगर हम इसको एक सेंट्रल एटम अच्छे से दिखाना चाहे तो ये क्या आ गया, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक लोन पेयर बच गया। कितने बॉन्ड बनाए क्लोरीन ने, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक लोन पेयर बचता है। तो इसकी जो शेप है वो कैसे हो सकती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसे हो सकती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और यू नो दैट ट्राइगोनल पिरामिडल देखो ऐसे ही कुछ होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है, तो ये अमोनिया की अमोनिया की तरह हो गया। नेक्स्ट जो फोर्थ है HOClO3, तो फिर से आप इसको सिंपल वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसका नाम क्लोरिक एसिड है। ठीक है, सिंपल वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन सभी में कितनी है, हाइब्रिडाइजेशन ऑल हैव sp3। कैसी है, sp3। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। और HOClO3 में कैसे है, आप कैसे दिखा सकते हो, वही अगर हम सिंपल वे से रिप्रेजेंट करना चाहे Cl
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या कहेंगे, पर क्लोरिक एसिड। क्या ये पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड कहेंगे। और इसकी एक अच्छे वे से रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, टेट्राहेड्रल टाइप होता है इसका। कैसा टाइप होता है, टेट्राहेड्रल, लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको क्या दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेट्राहेड्रली टाइप। तो ये क्या थे, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस। क्या थे ये, ऑक्सो एसिड ऑफ ए हेलोजेंस। अब इसमें क्या है, आपसे ऑक्सो एसिड ऑफ क्या है, जो ये हेलोजेंस है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं अब। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। मतलब हम दो प्रॉपर्टीज को करने वाले हैं, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या ऑक्सीडाइजिंग पावर है किसकी, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस, वो कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में करते हैं, और क्या ये हाइपोहेलस, हाइपोहेलस लाइक दिस, कि अगर हम HOCl लें, HOBr लें और HOI लें, बोलो यस और नो। अगर इन्हीं की बात करते हैं तो इन्हीं में सब में क्या है, यहाँ पर क्लोरीन +1, ब्रोमीन +1, आयोडीन +1, यस और नो। अगर इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं हम तो कुछ ऐसे ही बताया था मैंने, सिंपल वे से, सिंपल वे से, ठीक है। और HBr HOI, बोलो यस और नो, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि इधर देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला पार्ट तो सेम है, ये वाला जो पार्ट सेम है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो HOH यानी कि यहाँ से क्या निकले, H पॉजिटिव आयन प्लस क्या रहे, OCl नेगेटिव। यहाँ से भी क्या निकलेगा, H पॉजिटिव प्लस OBr नेगेटिव। यहाँ से भी क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस क्या रहेगा, OI नेगेटिव। इस तरीके से पहले हमने क्या किया, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं हाइपोहेलस एसिड। तो पहले तो एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि क्या दे, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, बट ऑल्सो स्टेबलाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, यस और नो। तो इन्होंने देखो H पॉजिटिव आयन तो दे दिया, लेकिन OCl नेगेटिव, OBr नेगेटिव, OI नेगेटिव, इनकी स्टेबिलिटी की अगर बारे में बात करते हैं तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br देन I, मतलब क्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br देन I। तो ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया उसको मोर स्टेबलाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हाइपोहेलस एसिड में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर पाएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर पाएगा उतना ही क्या कहलाएगा, एसिडिक कहला पाएगा। मतलब ये जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ऑल्सो इफेक्ट रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये भी कर सकती है और इसको स्टेबलाइज भी कर सकती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, HOCl is more acidic than HOBr than HOI because due to the electronegative nature, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या होगा, अपने ईजिली से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। और क्या कह सकते हैं, ये O नेगेटिव चार्ज है, O नेगेटिव चार्ज है, O ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये इसको स्टेबलाइज भी जल्दी करेगा। तो इसका रीजन आप ये दे सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन क्या है यहाँ पर बोलो क्या है कि जो ये क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से ये ट्रेंड इसका फॉलो करेगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बी जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इन सेम हैलोजेंस बट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड in the same halogens in different oxidation state, मतलब हैलोजन तो सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
डिफरेंट है। तो इसका आप डायरेक्ट फंडा निकाल सकते हो कि मोर दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोर इज दी क्या होगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही जो एसिडिक नेचर है, उतना ही क्या जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा या इंक्रीज होगा। अब बात क्यों देखिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया HOCl, क्या लिया HOCl, HOCl2, HO2Cl, ऐसे लिखो HO2Cl, HO3Cl, HO4Cl, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, कैसे भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है, कैसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसमें देखो क्या किया, इसमें से भी H पॉजिटिव निकाला प्लस क्या रहा OCl नेगेटिव, इसमें से भी क्या होगा H पॉजिटिव निकाला और क्या रहेगा OCl2O नेगेटिव, इसमें भी क्या रहेगा बेटा H पॉजिटिव निकाले ClO3 नेगेटिव, इसमें क्या होगा H पॉजिटिव निकाला प्लस ClO4 नेगेटिव। मतलब आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं H पॉजिटिव निकाल रहे हैं लेकिन जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, पीछे आपको मैंने इसकी HClO4, चलो इसकी और इसकी स्ट्रक्चर बता देते हैं, कुछ ऐसा ही था O नेगेटिव और Cl, इसकी क्या स्ट्रक्चर थी Cl, ठीक है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मतलब ये क्या है, फिर जो नेगेटिव चार्ज आया है ये नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। यू नो दैट बिकॉज क्लोरीन इस केस में +7 चार्ज है और 7 ही बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2, 4, 6 और 7, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो 8 हो जाता है, इस वजह से पाई बॉन्ड टूटा। अगर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो क्या हुआ कि रेजोनेंस, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं, ऐसे ही 4 to 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं। ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये जाएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, इस तरीके से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी, आप बना कर दे सकते हो। इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मोर, मतलब मोर दी ऑक्सीजन एटम more will be resonating structure, so more will be the stability of किसकी, जैसे भी आपने लिया है क्या कह सकते हो आप इसको, of anionic species, more will be the stability of anionic species। और यू नो दैट, अच्छा एसिड कौन होता है, सिर्फ H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना नहीं, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके स्टेबल कितना है, तो इसमें 4 ऑक्सीजन है तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, इसमें कम होगी, इसमें कम होगी, इसमें तो बिल्कुल ही कम होगी। तो इसी वजह से जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या लिख सकते हो, HClO4 इज हाइयर एसिडिक इन नेचर, HClO3 then HClO2 then HClO, ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक ओडर। दैट क्लियर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस एंड इससे पहले जो हमने किया था इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उससे जो पहले किया था HCl की प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ HCl। तो मिलते हैं जल्दी, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटर हैलोजेंस कंपाउंड, क्या करेंगे, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटर हैलोजेंस कंपाउंड बहुत बार पूछा जाता है आपसे, जो आज कराया है इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछने की पॉसिबिलिटी जो है ऑक्सो एसिड जो है इसके बारे में, इनके एसिडिक बिहेवियर के बारे में, इनकी बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है लेकिन जो
ज़्यादा चांस होते हैं वो बात करते हैं हम। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।